कसम से जालिम व्यू है। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और अभी हम लोग जाने वाले थे मरी, तो मैंने सोचा तैयार होते हुए रिकॉर्ड कर लूँ थोड़ा सा। और ये मैंने लगा ली है नेल पॉलिश, और इसके बाद ये फ़्रॉक है जो मैं पहनूँगी। और इसकी डिटेलिंग कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे प्लेट्स लगी हुई हैं और ये इसके स्लीव्स हैं, कुछ इस तरह से पफ स्लीव्स जिसे कहते हैं वो हैं। और ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पे इसकी प्लेट्स होगी। और ऊपर जो फैब्रिक है वो टी शर्ट टाइप के, और ये वाला फैब्रिक कुछ इस तरह के, मतलब थोड़ा हार्ड से है, जैसे फॉर्मिक शीट नहीं होती, कुछ उस टाइप के, पता नहीं क्या कहेंगी। खैर, इसके साथ की टाइट्स जो मैं पहले ही पहन चुकी हूँ, और साथ ये वाले इसके शूज़ पेयर अप करूँगी। और ये जो नेल पॉलिश लगाई है, ये पता नहीं क्यों मुझे इतनी ख़ास नहीं लग रही, ड्राई हो गए। सो आई थॉट कि इसके ऊपर ये लगा लेती हैं, क्या पता अच्छा लगे, ना भी अच्छा लगा तो कोई बात नहीं। अच्छा, ये लाइट का कमाल है, देखें ज़रा, हाथ इधर देखें ऐसे, और इधर देखें। ये हाथ मैं आपको बाहर दिखाऊंगी तो कुछ और लगेगा, फिर मेरा हाथ नहीं लगेगा, ऐसे लगता है किराए पे लेके रखा हुआ है। खैर चलें जी, साथ साथ मैं रेडी होती हूँ, साथ साथ मैं आपको फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल, और ये मेरा ड्रेस, ये कुछ इस तरह से स्लीव्स हैं, और ये मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के भी कपड़े शपड़े निकाल लिए हैं। आई थॉट कि चलें आज आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। हम लोग जब भी कहीं जाते हैं, आप लोग हमें जब भी व्लॉग्स में देखते हैं, तो हम लोगों ने ट्विनिंग की हुई होती है, और आज भी इसी तरह से है। इनकी मैंने ग्रे टोन में जीन्स निकाल ली है, बिल्कुल ग्रे शेड नहीं है जो मेरे स्लीव का है, लेकिन बस ग्रे टोन में है, क्योंकि जो मुझे पैंट समझ आ रही थी तो शर्ट नहीं मुझे अच्छी लग रही थी, तो बस इसी वजह से मैं कुछ इस तरह से मैचिंग कर दी, मिक्स एंड मैच। और ये ग्रे टोन में मैंने जीन्स निकाली, ये शर्ट, और ये देखें मेरे बीबी क्रीम वाले हाथ के निशान। खैर, ये साथ बेल्ट निकाली, और गरीब से बंदे हैं तो हमारे पास ब्लैक शूज़ नहीं थे, और उसकी वजह से बस मैंने ग्रे निकाल लिया। और मेरे पास ग्रे हैं, लेकिन वही बात है, मेरे पास हील्स में है, तो वो मैं पहनना नहीं चाह रही हील्स में। और ये देखिए, मैंने नेल पॉलिश पे वो नहीं होता, पता नहीं क्या कहते हैं, कलर रेस्ट नेल पेंट जो होती है वो मैंने लगा ली है। और बस फिर हम रेडी होंगे और निकल जाएंगे। डिंग 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 डिंग। अच्छा जी, यहाँ पे जाने से पहले हम लोग पियेंगे चाय, क्योंकि चाय नहीं पी के जाऊँगी तो मेरे सर में शदीद किस्म का दर्द होगा, और फिर मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे पहले चाय पीते हैं, और इसके बाद हम लोग निकलते हैं मरी की तरफ। और जैसे ही हम लोग निकलने लगे तो न्यूज़पेपर आया हुआ था, इसको संभालूँगी क्योंकि मेरे शीशे साफ़ करने का काम आता है। और आज हम लोगों का प्लान था कि हम लोग मरी पहुंचेंगे, सबसे पहले हम लोग हाई टी वगैरह लेंगे, मतलब चाय के साथ सैंडविचेस या स्टेक्स वगैरह कुछ इस तरह का खाएंगे, क्योंकि हम लोग थक चुके थे। गोश्त वगैरह, कबाब वगैरह, ये सब कुछ खा के बहुत, मतलब कितना टाइम गुजर गया। हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन यही पका रहे होते हैं, गोश्त है तो सब्ज़ी में भी गोश्त, चिकन, ये सब कुछ डाल रहा होता है। अच्छा, माल रोड पर वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट है बुंदू खान, इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसका जो टेस्ट है उसका मुकाबला किसी और रेस्टोरेंट के साथ नहीं कर सकते। और लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे, हम लोगों ने मटन, चिकन और सूप्स वगैरह, प्लेटर वगैरह ट्राई किया था, और सब कुछ बहुत ज़बरदस्त था। फ़िश भी उनकी बहुत ज़बरदस्त थी। और इस बार हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग हाई टी वगैरह लेंगे। और ये आप रास्ते में देखें, ग्रीनरी मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पर मैं इंजॉय कर रही थी, और इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा हुआ था कि इस तरह का वेदर होगा। मीन्स हम लोग जैसे जैसे मरी के करीब पहुंचते जा रहे थे, वैसे वैसे बादल और नीचे आते जा रहे थे। इतना ज़बरदस्त व्यू था, कसम से जालिम व्यू है। और यहाँ पे मुझे इतने टाइम बाद छल्ली नज़र आ गई, और काफ़ी टाइम हो गया था मैंने नहीं खाई थी, और यहाँ मैंने ज़िद करके छल्ली ले ली। और सिर्फ मैंने ही खाई थी क्योंकि बाकी सबको यही था कि पेट में दर्द हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा। मैंने कहा मुझे तो लेके दें ना, बाकी किस किस ने खानी है आ जाए।
आप ना खाएं, आपके पेट में दर्द हो। रास्ते में सब कुछ ये जो नज़र आ रहा होता है, ये छतरियाँ, शॉल वगैरह, मुझे इतना पसंद होता है, इतना पसंद होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा दिल करता है ये सब कुछ ही मैं ख़रीद लूँ। और यहाँ पे ये दुपट्टे थे, शॉल्स थी और स्टॉलर वगैरह थे, मुझे बहुत पसंद आ रहे थे और मैं ज़िद करती कि मुझे लेके दे दें, लेकिन मुझे किसी ने भी नहीं लेके दी। कहा ये लोकल है, ये है, वो है, जबकि मुझे लोकल चीज़ें पसंद होती हैं। और मैं कहती हूँ बस ले लें, कुछ टाइम ही गुजर जाएगा, अच्छा है, बस ठीक है। कितना एक इंसान ने यूज़ करना होता है, यूज़ करें और बस बाहर निकाल दें। लेकिन मेरे हस्बैंड साहब कह रहे थे कि नहीं भाई, किसी अच्छी जगह से ले दूंगा, ये वाली रहने दो। और बस दिल टूट गया मेरा। जबकि लास्ट टाइम मुझे इन्होंने लेके दिया था, ज्वेलरी लेके दी थी। उस टाइम पे मुझे कह रहे थे शॉल या फिर कोई सूट वगैरह कुछ चाहिए तो ले लो। तो उस टाइम पे मैं नहीं ले रही थी माल रोड पे, क्योंकि इतना रश था, इतना रश था। मुझे पता था कि बस निकलना है तो 1-1.5 घंटा इधर ही लग जाना है, और मैं नहीं ले रही थी। लेकिन इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती कहा कि कुछ ना कुछ ले लो, यादगार रहेगा। तब मैंने इयरिंग्स वगैरह लिए थे। मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में लाजमी शेयर करूँगी। लेकिन इस दफ़ा हम लोग माल रोड तक नहीं पहुँच पाए, इतनी रश थी, इतनी रश थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वहाँ पर दुनिया पहुंची हुई थी। मतलब हम लोगों ने आधे रास्ते में से आधे रास्ते में से मोड़ काट लिया और वापस हम लोगों ने घर की तरफ निकलते हैं। और रास्ते में जैसे कि मैंने आपको बताया बुंदू खान जाना था, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए ट्रैफिक की वजह से। तो हम लोग यहाँ पे आगे बारबेक्यू पे, क्योंकि ये मेरा ही डिसीजन था कि इस पे जाते हैं। ये बाहर से इतना प्यारा लग रहा था और ऊपर वो टिक्के शिक्के बन रहे थे, तो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। मैंने कहा जब खाना ही खाना है, बेसिकली तो हम लोग चाय पीने के लिए गए थे, लेकिन जब खाना ही खाना था तो फिर मैंने सोचा कि इस तरह की जगह पे बैठते हैं। और ये बाहर से इतना प्यारा लग रहा था, इतने प्यारे। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे, लेकिन मेरा दिल किया इसमें जाते हैं। जब हम इस पे आए तो इधर ऊपर व्यू बहुत ज़बरदस्त था, और ये हम सबसे ऊपर जो रूफ टॉप होता है उस पर बैठे हुए थे। और मुझे इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ज़्यादा कि हम लोग नीचे चलेंगे। पहले हम लोगों ने सोचा कि अंदर बैठते हैं, लेकिन अंदर मज़ा भी नहीं आ रहा था। और बाहर जो है बैल्कनी में बच्चे वगैरह थे, शोर था और फैमिलीज बैठी हुई थी, और मतलब बहुत अच्छा व्यू था। और बादल भी थे, गाड़ियाँ वगैरह भी चल रही हैं, मतलब बड़ा कोई ज़बरदस्त सा व्यू था। तो मेरा दिल किया कि बैल्कनी में चले जाते हैं। हम लोगों ने 3 से 4 दफ़ा जगह चेंज की, 3 से 4 हम लोगों ने टेबल्स चेंज किए, कभी रूफ टॉप, कभी अंदर तो कभी बाहर, बस यही कर रहे थे। और यहाँ की सर्विस इतनी कोई स्लो थी, इतनी कोई मैनेजमेंट फजूल थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे तकरीबन हमें 1 घंटा हो गया था, और ये हमारे पास इन लोगों ने जो हैं क्या कहते हैं इनको, पता नहीं क्या कहते हैं सूप के लिए जो कुछ भी होता है इन्होंने सर्व कर दिया था, स्पून्स और ये जो भी कुछ है, मेरे ज़हन में बिल्कुल भी नहीं आता एक तो वॉइस ओवर करते हुए। अच्छा, यहाँ पे स्पून कह रही हूँ, सूप वगैरह आ गया था 1 घंटे बाद, 1 घंटा तो 10-15 मिनट बाद तकरीबन आ गया था। और हम लोगों ने शुक्र किया था कि भाई ये तो आया ना। और हम लोगों ने ऑर्डर किया था प्लेटर। लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत सारा खाना ऑर्डर कर लिया था और हम लोगों से खाया नहीं गया, हम लोग वो वापस घर ही ले आए थे। तो इस दफ़ा हम लोगों ने सोचा कि बस प्लेटर ही मंगवाते हैं, और वो इनफ था हम लोगों के लिए। और खैर वो भी शुक्र है हम लोगों ने और कुछ मंगवाया नहीं, क्योंकि ये जो अभी प्लेटर आएगा जो आप लोग देखेंगे, ये हमने वापस भिजवा दिया था, क्योंकि इतना ठंडा था, इतना ठंडा था, जैसे कि मैं रात को खाना बना के तो जो बच जाता है फ्रिज में रख देती हूँ और सुबह उठ के गर्म करती हूँ, उस हाल में था। और हम लोगों ने वापस भिजवा दी कि भाई ये गर्म करके लेके आए। ये बिल्कुल ही ठंडा बर्फ़ था ना। फिर जब वो गर्म करके लाए तो मज़े की बात, जो बीच में खीरे वगैरह थे, जो सैलेड था, वो भी गर्म करके लाए, और उनका टेस्ट इतना गंदा हुआ था, खाने का नहीं था। खैर यहाँ पे ये प्लेटर भी इनका बिल्कुल भी मज़े का नहीं था, और सूप बस बेहतर था, लेकिन वो सूप नहीं था जो लास्ट टाइम हम लोगों ने बुंदू खान पे पिया था। और सबसे अच्छा मुझे अब तक का जो मैंने आज तक ज़िंदगी में सूप पिया, मुझे बस उन्हीं का खाना और सूप सब कुछ पसंद आया था। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग आज नहीं पहुंच पाए वहाँ पे, और नहीं तो हाई टी वगैरह का बहुत मज़ा आना था। खैर यहाँ पे मैं, ये जो आप मेरी प्लेट में बार बार बोटियाँ छोटियाँ देख रहे हैं, ये उछल के खुद ही आ जाती हैं मैं नहीं डालती, मुझे ज़बरदस्ती खिलाया जाता है। और यहाँ पे बस हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह खा लें, लेकिन फिर भी हमारा बहुत कुछ बच गया था और हम लोग ऐसे ही निकला है। हम लोगों ने पैक भी इस बार नहीं करवाया, क्योंकि मुझे इतना कोई ख़ास कुकिंग वगैरह आती नहीं है, मतलब आती है लेकिन मतलब उस बिहाफ पे नहीं आती जो बंदा कहे औसम है। लेकिन यहाँ पे देखें, ये तो मेरे से भी गया गुजरा था सब कुछ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों ने पेट भर के खा लिया था। उतना पेट भर के नहीं खाया, लेकिन खा लिया था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मेरे से मेरी कोक का जो टिन है वो पूरा ले लिया और अपना बिल्कुल ज़रा सा मुझे दे दिया। तो मैंने उनसे वापस लिया कि मुझे चखने दें, इन दोनों में से मज़े का कौन सा है। खैर मज़े का वही था जो उन्होंने मुझे दिया हुआ था। और उसके बाद मैंने दोनों टिन मैंने ही पीने, तो उन्होंने बस एक मजाक किया था, ये फिर दोनों टिन जो है मैं पीऊँगी। और बस फिर हम लोगों ने और यहाँ पे कुछ भी नहीं, ना मीठे में मंगवाया, ना चाय मंगवाई, कुछ भी नहीं मंगवाया। और हम लोग
लोगों ने रास्ते में जो है आते हुए आइसक्रीम वगैरह खा ली थी, लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। ही। ये देखिए मैं घर आई हूँ तो मुझे क्या नज़र आया है। मेरे ख्याल से इसको स्नेल कहते हैं। और ये देखें स्नेल तो स्नेल, ये देखें मिस्टर डड्डू। डड्डू मीन्स फ्रॉग। ये रहा डड्डू और ये रहा स्नेल। आप लोग स्पंज बॉब कार्टून देखते हैं तो उसमें होता था स्नेल और डड्डू मीन्स फ्रॉग। स्नेल का तो नहीं पता, सिप्पी कहते हैं। सिप्पी 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 अभी मुझे पता चला है। सिप्पी हेलो हाय बाय, हम थके हुए हैं बहुत। क्लिप मेरी वॉइस ओवर से थोड़ी देर पहले का है। मैंने टिकटॉक अकाउंट बनाया था और ये मेरी आईडी है, बस इसी के लिए मैं बना रही थी वीडियो। और इंशाल्लाह आपको मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।